हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरफा नबील और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द बैटल ऑफ तारीन, जिसको बैटल ऑफ तराउरी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी बैटल जिसने इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। एक ऐसी बैटल जिसने इस्लामिक सत्ता को इंडिया में फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया। एक ऐसी बैटल जिसने राजपूत वंश की जड़ों को हिला के रख दिया। तो हमें पता है कि मोहम्मद गौरी जो थे वो आपके गुरिड अंपायर के किंग थे और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो आपके चौहान अंपायर के किंग थे, जिन्हें चाहमान अंपायर भी कहा जाता था। अब ये जो आपका हिस्सा है अफगानिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान, ईरान, ये सारा जो हिस्सा है आपका, ये पहले एक और अंपायर था जिसका नाम था गजनीवाद अंपायर। तो ये पहले किसका हुआ करता था? ये पहले हुआ करता था गजनीवाद अंपायर का। गजनीवाद अंपायर को रिप्लेस करके जो है वो गुरिड्स आए। आपने महमूद गजनी का नाम तो सुना ही होगा, जिसने इंडिया के सोमनाथ मंदिर को लूटा, इंडिया में कई बार इन्वेड किया और कई बार लूट के गया उसको। तो ये वही महमूद गजनी थे, वो आपके गजनीवाद अंपायर से रिलेट करते थे। गजनीवाद अंपायर को रिप्लेस करके आया था आपका गुरिड अंपायर। उसके बाद हम देखते हैं ये इनको एक्सपेंशन की नीति बहुत पसंद थी। मतलब बेसिकली ये चाहते थे कि इन्होंने ये एरिया तो ऑक्यूपाई कर ही लिया था, मॉडर्न डे पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पर अब उनकी नजर थी हमारे नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट पर। अब मोहम्मद गौरी किसी ना किसी तरह से चाहता था कि भाई मैं किसी ना किसी तरीके से ये जो हिस्सा है आपका नॉर्थ इंडिया वाला, ये जो आपका पंजाब, दिल्ली, अजमेर, ये वाला जो एरिया है, ये किसी ना किसी तरीके से कब्जा कर लो इस पर। अब कब्जा तो कर लेता, पर उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो चुनौती थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो थे आपके, वो चौहान अंपायर के बहुत योग्य शासक माने जाते थे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, बेसिकली गुरिड अंपायर का जो मोहम्मद गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को क्या करेगा, एक संदेश भिजवाएगा कि ऐसा है कि आप हमारा जो है, आप हमारे अंडर में आ जाओ, अपनी सॉवरेनिटी छोड़ दो और आप इस्लाम कबूल कर लो। पर पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने उसकी इस बात से मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद गौरी ने कहा कि बहुत बुरा होगा आपके साथ। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि देख लेंगे, ठीक है। इसी को देखते हुए मोहम्मद गौरी जो था आपका, मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे पंजाब में एक जगह है बटिंडा, वहां पर इसने क्या कर दिया, हमला बोल दिया, अपनी आर्मी के साथ आया और वहां पर जो पृथ्वीराज चौहान का वहां पर पहले कब्जा था, मतलब वो एरिया जो है वो पहले पृथ्वीराज चौहान का था, बटिंडा जो पंजाब में है, ठीक है। तो ये एक रफली मैप हम बना रहे हैं, आप बाद में देख लेगा एक्चुअल मैप में। तो यहाँ पर बटिंडा था, बटिंडा के फोर्ट पर और कई फोर्ट पर जो है मोहम्मद गौरी ने इन्वेड कर कब्जा कर लिया। जैसे ही ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली, पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अब अगर स्टार्टिंग हो ही गई है तो हम क्यों पीछे रहें। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अपनी आर्मीज लेके पहुंच गए कहां पर, हरियाणा में एक जगह है तराउरी। ये दोनों वहां पर मिले, कौन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों आपके कहां पर मिले, आपका हरियाणा में एक जगह है तराउरी। इस वजह से इसको बैटल ऑफ तराउरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे, जो आर्मी थी, वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन आर्मी थी और डिसिप्लिन होने के साथ साथ नंबर में भी बड़ी थी। किससे? मोहम्मद गौरी से। जहां गुरिड अंपायर का जो मोहम्मद गौरी था उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने सैनिक थे, ऐसा माना जाता है 20-25 हजार सैनिक थे। वहीं आपके जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके जो सैनिक थे, उनके पास सैनिक थे 50,000 सैनिक। 50,000 सैनिक होने के साथ साथ इसमें आपके एलिफेंट्स, हॉर्स, ठीक है, इसमें आपके एलिफेंट थे, हॉर्सेस थे, कैवलरी आर्चर्स, ये सब भी थे थोड़े बहुत। पर आपका जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी के जो सैनिक थे वैसे भी वो कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 20-25 हजार, ठीक है। उसके बाद 20-25 हजार सैनिक होने के बाद इसके पास एक स्ट्रेंथ थी इसकी, वो ये थे उसके कैवलरी आर्चर्स के। जो कैवलरी आर्चर थे पृथ्वीराज चौहान के, बेसिकली वो घोड़े पे बैठकर तीरंदाजी करते थे। इतनी फास्ट इनकी तीरंदाजी होती थी कि जो सामने वाला ओपोनेंट होता था उनको, उनके जो सैनिक होते थे, आर्मी होती थी, उनको बहुत ज्यादा हार्म होता। तो इसके जो कैवलरी आर्चर्स थे ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब जबरदस्त माने जाते। तो इसी टेक्निक से, ये मंगोल की टेक्निक मानी जाती है, इसी टेक्निक से जो इसने सारा, ये जो आपका ईरान, अफगानिस्तान, ये सारा पाकिस्तान, ठीक है, ये सारा एरिया इसने इसी टेक्निक से जीता था। तो इसने सोचा कि जब मैंने इतने सारी जगहें इसी टेक्निक से जीती है कि भाई घोड़े पर बिठाओ और तीर छोड़ते रहो बहुत फास्टली, और बहुत आर्मी को इससे बहुत ज्यादा लॉस होता है क्योंकि आप जो दूसरी वाली आर्मी है वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाती एक पर्टिकुलर इंसान पर। तो ये अपने कैवलरी आर्चर्स को बहुत घमंड से लेकर गया कि ये एरिया भी हम जीत लेंगे। पर जब इसने पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को देखा
कि ये तो इतनी ज्यादा डिसिप्लिन आर्मी है। डिसिप्लिन बेसिकली भाई एक ही जगह पे खड़े हुए थे सारे ऐसे करके लाइन में, बिल्कुल ठीक है। कोई इतना ज्यादा डिसिप्लिन था इनकी आर्मी में कि सारे लोग एक जगह एक ही लाइन में खड़े हुए थे। तो जब इसने अपने स्टार्ट करा, जब आपकी वॉर स्टार्ट हुई, तो बेसिकली इन्होंने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया और चौहान ये जो थे इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट क्या करा, कन्फ्रंट किया किसको, आपके मोहम्मद गौरी को। तो ये टेक्निक इनकी काम नहीं आई, क्योंकि ये जो टेक्निक थी इनकी, ये जब काम आती है जब जो सैनिक होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। ये इतने ज्यादा डिसिप्लिन आर्मी थी इनकी कि ये एक दूसरे को अच्छे से डिफेंड करना जानते थे। तो ये टेक्निक इसकी काम नहीं आई और धीरे धीरे मोहम्मद गौरी की जो आर्मी थी, मोहम्मद गौरी की आर्मी जो थी वो क्या होने लगी, उसको लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। बहुत बड़े नंबर पे जो है, बहुत बड़े नंबर पे इसके जो सैनिक थे वो मारे जाने लगे। यहीं पे एंट्री होती है गोविंद राज की। हु इज गोविंद राज? तो गोविंद राज जो है आपके, वो पृथ्वीराज चौहान के भाई माने जाते हैं। अब गोविंद राज जो थे उसने सीधा जाके पकड़ लिया किसको, आपके मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी पहले तो पीछे ही था, पर जब उसने देखा कि उसकी आर्मी को तो बहुत लॉस हो रहा है, ऐसे तो मेरी आर्मी का मोराल बहुत डाउन हो जाएगा, तो उसने जाके बेसिकली क्या किया, गोविंद राज से जाके लड़ना स्टार्ट कर दिया, मैदान में खुला उतर गया। अब राजा खुला उतर गया तो सीधी सी बात है उसको राजा को ही पकड़ेंगे, क्योंकि राजा पकड़ लिया जाता है तो फिर तो आर्मी तो फिर वैसे भी आत्मसमर्पण कर देती है। तो गोविंद राज ने, ऐसा माना जाता है कि भाले से अटैक किया था किस पर, मोहम्मद गौरी पर, और जैसे उसने भाले से अटैक किया वो इतना ज्यादा घायल हो गया कि वहीं पर वो आके गिर गया। अब वो मार भी सकते थे उसको पृथ्वीराज चौहान जी और गोविंद राज, पर नहीं मारा क्योंकि इतना घायल हो गया था। और ऐसा माना जाता है राजपूत में कि भाई घायल दुश्मन को नहीं मारना होता। तो यहां से हम ये देखते हैं कि गोविंद राज ने उसको घायल कर दिया, पर उसका लक था, क्या बोले कि उसको एक टर्किश सोल्जर जो है, उसका ही सैनिक या उसी का टर्किश सोल्जर खिलजी का कुछ माना जाता है वो, कि वो उठा के जो है वो उसको ले गया। अब वापस जाके ये इस तरह से हम देखते हैं उसकी आर्मी भी वापस लौट गई। थोड़ी देर तक पीछा किया पर उसके बाद उनको जाने दिया कि चलो ये हार गए, अभी वापस नहीं आएंगे। पर ये कहाँ ठंडा बैठने वाले थे, मोहम्मद गौरी एक नेक्स्ट टाइम 1192 में फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन हुई थी 1191 में, सेकंड बैटल ऑफ तारेन होगी 1192 में। मोहम्मद गौरी आएगा, एक नई स्ट्रेटेजी लेकर आएगा, एक नया मतलब एक नई कुछ लेकर आएगा, और उससे क्या होगा, मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा। जब फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन हुई थी तो उसमें हम देखते हैं कि जो आपके आसपास के रीजन थे, जैसे कि यहाँ पे गढ़वाल अंपायर था, ठीक है, इन्होंने साथ दिया था किसका, आपका पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। पर सेकंड बैटल ऑफ तारेन में ये आपके जो आसपास के अंपायर थे, राजपूत अंपायर, ये साथ नहीं देंगे, ठीक है।